फॉस्फोरिक एसिड जो है उसका कॉमन नेम क्या है? ग्लेशियल फॉस्फोरिक एसिड। प्रूवर कौन है? हैनिमन। ठीक है, डॉक्टर हैनिमन इसकी प्रूवर है। और फॉर्मूला क्या है? H3PO4। फॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला H3PO4 है। हैनिमन प्रूवर है। ग्लेशियल फॉस्फोरिक एसिड इसको कहते हैं। इंट्रोडक्शन में क्या लिखा है? फॉस्फोरिक एसिड इज अनदर ऑफ हैनिमन immortal legacy in materia medica pura. He gave direction for its preparation, potentization. ठीक है, इट इज वैल्यूएबल रेमेडी फॉर नर्व टॉनिक। ठीक है, तो फॉस्फोरिक एसिड को इनने बस ये बोला है कि नर्व टॉनिक के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। ठीक है, नर्व्स पे अच्छा एक्शन इसका। ठीक, और सारे एसिड की थीम क्या होती है? डेबिलिटी और प्रोस्ट्रेशन। तो इसमें भी फॉस्फोरिक एसिड में भी डेबिलिटी, बहुत ज्यादा वीकनेस, प्रोस्ट्रेशन, ये बहुत मार्क्ड रहेगी। ठीक है, तो मेन चीज अपन को क्या पता होनी चाहिए कि फॉस्फोरिक एसिड जो है वो क्या है? नर्व टोनिक है। यही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नर्व टोनिक है और इसमें बाकी एसिड की तरह डेबिलिटी, प्रोस्ट्रेशन मार्क्ड है। डॉक्टर हैनिमन ही प्रूवर है। आगे देखें, इंट्रोडक्शन में बस नर्व टोनिक याद रखना है। आगे क्या लिखा है? स्फीयर ऑफ एक्शन कहाँ पे एक्ट करती है फॉस्फोरिक एसिड? तो नर्व टोनिक है तो नर्व्स पे, ब्रेन पे, ब्लड, किडनी, म्यूकस मेम्ब्रेन, सेक्स ऑर्गन और बोन्स। ठीक है, तो नर्व पे, नर्व, ब्रेन, ठीक है, ब्लड पे भी अच्छा एक्शन है इसका, किडनी, म्यूकस मेम्ब्रेन, जेनाइटल ऑर्गन्स है ना, सेक्स ऑर्गन्स, और बोन्स पे भी अच्छा एक्शन है फॉस्फोरस, है ना, फॉस्फोरिक एसिड का। बोन्स पे, ब्लड, है ना, ब्लड पे। पैथोजेनेसिस देखें तो इट प्रोड्यूस बोथ मेंटल एंड फिजिकल डेबिलिटी, बट मेंटल सिम्टम्स आर फर्स्ट टू डेवलप। तो दोनों मेंटल और फिजिकल दोनों लेवल पे वीकनेस होती है, पर पहले मेंटल लेवल पे डेबिलिटी आती है। ठीक है, आगे क्या लिखा है? द रेमेडी रन फ्रॉम मेंटल टू फिजिकल, फ्रॉम ब्रेन टू मसल। तो मतलब पहले मेंटल अफेक्ट होगा। ठीक है, बहुत ज्यादा ओवर थिंक या बहुत ज्यादा ओवर एक्सर्शन, मेंटल लेवल पे अगर ओवर एक्सर्शन होगा तो वो दिखेगा हमें फिजिकल लेवल पे यहाँ पे। ठीक है, तो फॉस्फोरिक एसिड में यही मार्क्ड है कि मेंटल से फिजिकल चल रहा है यहाँ पे, फ्रॉम ब्रेन टू मसल। ठीक है, आगे क्या लिखा है यहाँ पे? म्यूरेटिक एसिड का कंपैरिजन दिया। म्यूरेटिक एसिड में मस्कुलर प्रोस्ट्रेशन पहले आ रही है। ठीक है, उसके बाद माइंड अफेक्ट होता है। तो म्यूरेटिक में एम से म्यूरेटिक, एम से मस्कुलर, मस्कुलर अफेक्शन पहले और देन माइंड इज अफेक्टेड इन म्यूरेटिक एसिड। इतना कंपैरिजन लिखना है। इट ऑल्सो प्रोड्यूसेस हीमरेज। तो ब्लड पे एक्शन क्या है? हीमरेज प्रोड्यूस करना। जीआईटी पे, अपना म्यूकस मेम्ब्रेन पे एक्शन क्या है? डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स प्रोड्यूस करना। और बोन्स पे क्या एक्शन है? इन्फ्लामेशन ऑफ बोन्स। ठीक, तो ये पैथोजेनेसिस हो गई इसकी। अब कॉन्स्टिट्यूशन देखें तो मेकअप ऑफ द बॉडी कैसा है फॉस्फोरिक एसिड का? तो इट इज बेस्ट suited to person of originally strong constitution who have become debilitated by loss of vital fluid, sexual excess, violent acute disease, chagrin, ठीक है, इमोशन, ग्रीफ, डिसअपॉइंटेड अफेक्शन। तो पहले ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसे लोग जो पहले तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे। ठीक है, पहले बहुत ज्यादा वो स्ट्रॉन्ग थे और अब वो एकदम लीन थीन, डेबिलिटेटेड हो गए हैं, एकदम वीक, प्रोस्ट्रेटेड हो गए हैं। क्यों हो गए हैं? ये पहले स्ट्रॉन्ग थे और अब ऐसा क्यों हो गए? तो ड्यू टू सेक्सुअल एक्सेस, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। सेक्सुअल एक्सेस, लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड्स, ठीक है, कोई एक्यूट डिजीज, खतरनाक से एक्यूट डिजीज से सफर करना पड़ा तो अब उसकी कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो वीक हो गई पहले से कंपैरिजन में। शैग्रिन या लॉन्ग, मतलब पूरा ग्रीफ वगैरह, डिसअपॉइंटेड अफेक्शन, इन सब की वजह से क्या हो सकता है? उसका कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो पहले स्ट्रांग था और अब वो एकदम कैसा हो गया? वीक हो गया है। और वीक में भी स्पेसिफिकली पेल, सिकली कॉम्प्लेक्शन हो गया है। आईज एकदम संकन हो गई है, आंखें धस गई हैं, विच इज सराउंडेड बाय ब्लू मार्जिन। तो आईज कैसी हो गई है इसकी? संकन हो गई है एंड इट इज सराउंडेड बाय ब्लू मार्जिन। ठीक है, टेम्परामेंट, ये कॉन्स्टिट्यूशन लिख दिया हमने, तो टेम्परामेंट क्या लिखेंगे? माइल्ड डिस्पोजिशन, यील्डिंग टेम्परामेंट। तो फॉस्फोरस है ना, तो फॉस्फोरस का मतलब क्या होता है? बहुत केयरिंग वाला, है ना, अफेक्शनेट। तो वही माइल्ड टेम्परामेंट है इसका, यील्डिंग पल्सेटिला की तरह यील्डिंग टेम्परामेंट है। ठीक है, यील्डिंग टेम्परामेंट है इसका। पेशेंट कैसा है? चिली पेशेंट है। सोरासेफेलिस, साइकोसिस इन द बैकग्राउंड। तो ये पूरा कॉन्स्टिट्यूशन लिखेंगे फॉस्फोरिक एसिड का। क्या कॉन्स्टिट्यूशन है? ओरिजिनली वो कैसा था? स्ट्रॉन्ग था और अब वो कैसा हो गया है? लीन थीन, है ना, सिकली कॉम्प्लेक्शन का हो गया, आई संकन हो गई है, सराउंडेड बाय ब्लू मार्जिन, पेल हो गया एकदम,
और क्यों आए? ड्यू टू लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड, सेक्सुअल एक्सेस, एक्यूट डिजीजेस की वजह से, या फिर लॉन्ग सफरिंग, ग्रीफ, डिसअपॉइंटेड अफेक्शन, इन सब की वजह से। कैसा टेम्परामेंट है? यील्डिंग टेम्परामेंट है। माइल्ड डिस्पोजिशन, यील्डिंग टेम्परामेंट, चिली पेशेंट है, सोरोसिफिलिस साइकोसिस इन द बैकग्राउंड। तो ये हमने लिखा कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो फॉस्फोरिक एसिड के प्रूवर कौन है? डॉक्टर हैनीमन, ठीक है। डॉक्टर हैनीमन प्रूवर है। कॉमन नेम क्या था? ग्लेशियल फॉस्फोरिक एसिड, ठीक। और स्फेरिफेक्शन इसका कहाँ पे? इसको नर्व टोनिक भी बोलते हैं। फॉस्फोरिक एसिड को क्या बोलते हैं? नर्व टोनिक बोलते हैं। तो स्फेरिफेक्शन कहाँ पे होगा इसका? नर्व्स पे, ब्रेन पे, ठीक है। ब्रेन पे अच्छा एक्शन है। और बोन्स पे इन्फ्लामेशन ऑफ बोन कराता है ये, ठीक है। तो ये बेसिक चीजें हमें पता होनी चाहिए। आगे गाइडिंग सिम्टम्स लिखेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन के बाद गाइडिंग सिम्टम्स लिखेंगे। गाइडिंग्स में क्या लिखा है? पेशेंट हु वर ओरिजिनली स्ट्रॉन्ग बट नाउ दे हैव बिकम debilitated ड्यू टू लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड, सेक्सुअल एक्सेस, वायलेंट एक्यूट डिजीज, chagrin, लॉन्ग कंटिन्यूड मेंटल इमोशन सच एज ग्रीफ, केयर एंड डिसअपॉइंटेड लव। इन सब की वजह से उनकी जो स्ट्रॉन्ग कॉन्स्टिट्यूशन थी अब वो कैसी एकदम सी वीक हो चुकी है, ठीक है। तो फर्स्ट गाइडिंग यही लिखा है। सेकंड क्या लिखा है? पेशेंट जो है वो कैसा टेम्परामेंट का है? माइल्ड और यील्डिंग डिस्पोजिशन का है, लाइक पल्सेटिला, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? पेशेंट जो है वो कैसा होता है? लिस्टलेस होता है, एपैथेटिक होता है, इनडिफरेंट होता है। लिस्टलेस मतलब उसको कुछ आइडिया ही नहीं होता कि मतलब क्या चल रहा है दुनिया में, या फिर उसको कुछ भी पूछेगी तो कुछ मतलब एकदम ही खाली सा रहता है ना, लिस्टलेस रहता है। एपैथेटिक, किसी दुनियादारी से मतलब नहीं है, ना सिंपैथी ना एम्पैथी, एकदम एपैथेटिक है। और इनडिफरेंट है, ठीक, कुछ मतलब नहीं है उसको बाकी दुनिया क्या कर रही है, ठीक है, एकदम इनडिफरेंट है टू द अफेयर ऑफ इट्स ओन लाइफ, खुद की लाइफ से ही एपैथेटिक इंडिफरेंट हो चुका है, प्रोस्ट्रेटेड है एंड स्टूपिफाइड विद ग्रीफ, बहुत ज्यादा ग्रीफ से, दुख से भरा हुआ है वो, ठीक है। तो ऐसा पेशेंट होता है फॉस्फोरिक एसिड का, एकदम लिस्टलेस, एपैथेटिक, इंडिफरेंट टू द अफेयर ऑफ इट्स ओन लाइफ एंड प्रोस्ट्रेटेड इज स्टूपिफाइड विद ग्रीफ, ठीक है, पूरा उसमें ग्रीफ ही भरा हुआ है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है किसका? फॉस्फोरिक एसिड का, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, पेशेंट जो है वो ट्रेम्बल्स, है ना, पेशेंट जो है वो ट्रेम्बल्स, लेग्स आर वीक सो स्टम्बल इजिली और मेक्स मिसस्टेप, तो बार बार पैर पैर जो है वो लड़खड़ा के गिर नहीं जाते, फॉल्स स्टेप। तो इसके फॉस्फोरिक एसिड के पेशेंट में ऐसा देखने को मिलता है कि लेग्स जो है वो वीक है, ट्रेम्बलिंग देखने को मिलती है, लड़खड़ा जाते हैं, मिस स्टेप्स, है ना, फॉल्स स्टेप जिसको बोलते हैं, तो चलते चलते पैर मुचुक जाता है ऐसा। फिर ड्यू टू द बैड इफेक्ट ऑफ ओनानिज्म, मतलब एक्सेसिव सेक्सुअल चीज में इन्वॉल्व है, द पेशेंट इज ग्रेटली डिस्ट्रेस्ड बाय द कल्पेबिलिटी ऑफ द एक्ट। तो खुद इतना ज्यादा बैड इफेक्ट, मतलब इतना सेक्सुअल एक्सेस हो रखा है इसमें कि वो खुद से ही परेशान है कि मतलब मैं ये क्या कर रहा हूँ, मैं वो खुद की उससे परेशान है, ठीक है। ड्यू टू द बैड इफेक्ट ऑफ ओनानिज्म द पेशेंट इज ग्रेटली डिस्ट्रेस्ड बाय द कल्पेबिलिटी ऑफ द एक्ट। ऐसा किसमें? स्टेफाइसेग्रिया में भी है।